Hello, dear friends. Good morning to all. You all are most welcome in e-learning class carried out by T.V. Patel Higher Secondary School. As you know that you all are the students of 11th class, learning for the first time some of the new subjects, and in that subjects included SPCC. See, dear friends, through 2-3 videos I discussed the first unit, the meaning of communication and its methods. Now today I am going to teach you one more point, that is that I have already written on the blackboard, methods of communication. Keep your textbook with you, try to understand it and learn the concept here. Very simple. In previous lecture I discussed about the concept of the process of communication, how it take place between two persons there. Now methods, मेथड का मतलब क्या होता है? पद्धति. तो किन किन तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है. सी देर आर 6 मेथड हियर: ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल, ऑडियो विजुअल, साइलेंस. तो ये सारी मेथड है कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए. सिंपल सा मुद्दा है. अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन का समझे तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए, चिंता करने की कोई बात नहीं. तो पहला मैं मुद्दा लेता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, जहाँ बीच में आपको समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगा. जस्ट कैप्चर द पॉइंट हियर एंड स्टोर इन योर माइंड that you need as a student. See the first one here, oral communication. The communication undertaken by way of speaking using language and words. Oral का मतलब क्या होता है? मुंह से. जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारी लैंग्वेज है. तो जो शब्दों का इस्तेमाल होता है वो मुंह से होता है, तो इसको ओरल बोलते हैं. तो एक ओरल भी, जैसे कि कोई स्पीकर खड़ा होके बहुत सारे लोगों के सामने बोलता है, कोई लीडर जो है वो मास को संबोधित करता है, तो ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द मेथड हियर. लेकिन क्या मेथड है? मेथड है ओरल. तो कीप इन माइंड ओरल, ये फर्स्ट वन है ओरल मेथड. ओरल मेथड में क्या होगा? लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, लैंग्वेज, वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल होगा और इसके आधार पर कम्युनिकेशन होगा. बहुत सिंपल सा मुद्दा. वेल सुटेड टू इंफॉर्मेशन मैसेज इज नोन एज ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. आपको क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? तो आपको इसमें द मेथड विच हाईलाइट्स between two person as far as the communication is concerned using the language words. The person will apply language words for the communication, that is known as oral method of communication. Simple सी बात. In this method, clarity of pronunciation and loudness of sounds are essential feature. आप जब शब्दों का इस्तेमाल कर, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ तो अच्छी तरह से शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, सामने वाले को सुने. मैं बहुत धीरे बोलूँगा तो आपको कैसे सुनाई देगा? हाँ, तो क्लियर साउंड होनी चाहिए, ये क्वालिटी है. क्लियर साउंड के साथ आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो सही मायने में कम्युनिकेशन हो जाता है. तो ये एसेंशियल फीचर है. साउंड, लाउडनेस ऑफ योर साउंड, प्रोनाउंसिएशन, उच्चार जिसको बोलते हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. टॉक, डिस्कशन, फोरम, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, कोई ग्रुप बैठ के डिस्कशन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति बोलता है, दूसरे लोग सुनते हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन है. दूसरा है रिटर्न. सिंपल रिटर्न शब्द आपको समझ, रिटर्न मेथड. रिटर्न मेथड जिसमें हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कागज़ पे लिखते हैं, जैसे कि आप लेटर लिख के दूसरे को भेजते हैं, दूसरा पढ़ता है, वहाँ पे भी लैंग्वेज का इस्तेमाल सही होना चाहिए. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, सो दैट समवन कैन अंडरस्टैंड यू, समवन कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. देखते हैं क्या इसमें लिखा है.
द कम्युनिकेशन अंडरटेकन बाय वे ऑफ राइटिंग यूजिंग स्क्रिप्ट लैंग्वेज वर्ड्स, इसमें भी भाषा का इस्तेमाल होगा लेकिन लिपि में लिखा जाएगा, आप पेन लेके लिखेंगे। इसको रिटर्न का मतलब, राइट का मतलब है लिखना, तो रिटर्न मेथड भी, बोले बिना भी आप किसी को मैसेज दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज नॉन एज रिटर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस मेथड स्टाइल ऑफ राइटिंग, सी द पॉइंट हियर, इसमें क्या होगा, स्टाइल ऑफ राइटिंग, इसमें ये आएगा मूलतः मुझे स्टाइल ऑफ राइटिंग, आप कैसे लिखते हैं, किस स्टाइल में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। एंड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए, आप भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे को समझ में नहीं आएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे, सामने वाला पढ़ेगा, आराम से वो समझ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। चेन ऑफ आइडियाज़ भी होना चाहिए रिटर्न कम्युनिकेशन में, आप जो कहते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप क्या कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए। इसमें क्या आता है, ये फीचर की बात बताई मैंने, स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिटरेचर, बुक्स, लेटर राइटिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट, ईमेल, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, एडवर्टाइजमेंट, हैंडबिल्स एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जहाँ जहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत होती है, तो लिटरेचर, कोई साहित्य है, कोई नॉवल लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है, तो वो भाषा का इस्तेमाल हुआ। और इसमें क्या है कि वो भाषा को समझकर वो ड्रामा को समझ जाएगा, या तो कोई मतलब कोई भी लिटरेरी वर्क है उनको वो समझ जाएगा। तो ये रिटन कम्युनिकेशन है, इसमें लिखना पड़ता है, लिखेंगे, सामने वाला पढ़ेगा और समझ जाएगा। दिस इज द सेकंड मेथड हियर। थर्ड, विजुअल। विजुअल का मतलब क्या, दिखाई सामने से, आपके सामने जो इक्विपमेंट होता है उसको देखना, इसके आधार पे इसको विजुअल बोलते हैं। क्या लिखा है इसमें, द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग और लुकिंग एट साइंस। कोई निशानी होती है, जैसे कि कोई एरा बना है, आपने देखा कि इस साइड मुझे लेफ्ट साइड मुड़ना है, राइट साइड मुड़ना है, तो ये विजुअल है, आपकी आंखों से दिखाई देता है। वो जब आपकी आंखों से आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ पे जाना है। अहमदाबाद का बोर्ड लिखा है, एरा मार के ऐसा लिखा है अहमदाबाद, तो आप अहमदाबाद की ओर मुड़ेंगे, वहाँ कुछ बोलते हैं ना, लेकिन सिर्फ विजुअल पे साइन है। तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन से थोड़ा अलग, यहाँ साइन का इस्तेमाल होता है। लुकिंग एट साइन, सिंबल, कोई सिंबल हो तो पता चल जाता है कि कौन सी जगह है। सिंबल, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप। कोई पिक्चर होता है, स्टोरी, तो आपके सामने वो टीचर होता है, वो पिक्चर रख के वो आपको समझाते हैं कि भाई इसमें कौन सी स्टोरी है, आप समझ जाते हैं। तो ये विजुअल हुआ। विद और विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, कुछ भी बोले बिना भी आप भी समझ जाते हैं। स्पोकन और हर्ड इज कॉल्ड विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये थर्ड मेथड हुआ विजुअल। नंबर 3 मैंने डिस्कस किया, वो है विजुअल मेथड। ओके, नंबर 4 ऑडियो। ऑडियो में क्या है, सुनेंगे आप और सुनकर कोई कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन या मैसेज को कैप्चर करेंगे। यूजिंग लैंग्वेज वर्ड्स एंड मेकिंग डिफरेंट साउंड्स इवन इफ द स्पीकर एंड द लिसनर आर नॉट फेस टू फेस। इसमें फिजिकली फेस टू फेस 2 पर्सन नहीं होते, फिर भी वो समझकर मैसेज क्या है उनको वो फॉलो करते हैं। तो ऑडियो, इसको ऑडियो मेथड बोलते हैं, ऑडियो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। द ऑडियो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय लिसनिंग टू व्हाट दे कन्वे। क्या समझाना चाहते हैं, समझकर। जैसे कि व्यक्ति को अपने सामने रेडियो है या कुछ भी है तो वो आप सुनते हैं, तो रेडियो पे वो बोलेंगे, आप सुनेंगे और समझ जाएंगे क्या कहना है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है तो वो आप सुनकर उनको फॉलो करते हैं। तो ये ऑडियो मेथड हुई। ऑडियो सिर्फ सुनना है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। फेस टू फेस यू वॉन्ट फाइंड आउट 2 पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स फिजिकली और मैसेज समझ जाते हैं। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टैप रिकॉर्डर आर दैट एग्जांपल्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी मेथड हुई कम्युनिकेट करने के लिए। नंबर 4 ऑडियो विजुअल, मतलब मिक्सिंग। जैसे कि मैंने ऑडियो समझा, ये नंबर 4 है ऑडियो मेथड।
और ये दोनों को मिला के है, ये दोनों को मिला के जैसे कि टेलीविज़न है, तो आप देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे, दोनों का मिक्सिंग होगा। ये भी मेथड है। इन दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द एक्टिविटीज ऑफ वॉचिंग एंड लिसनिंग, यहाँ दोनों क्रिया साथ हुए, आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। लिसनिंग एंड वॉचिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मोशन पिक्चर्स, डीवीडी, टेलीविज़न, जैसे मैंने बोला कि टेलीविज़न के सामने आप बैठ जाते हैं तो आपको कोई व्यक्ति भी आपको दिखाई पड़ती है और आप सुनते भी हैं, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी आप टीवी शो के कोई कलाकार है, कोई भी हीरो हीरोइन है, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको दिखाई देता है और क्या बोल रहा है वो भी आप कॉन्शियसली उनको सुनते हैं। बोथ एक्टिविटीज टेक प्लेस साइड बाय साइड। और लास्ट वन है साइलेंस, नंबर 5। ऑडियो विजुअल हो गया, ऑडियो विजुअल, और लास्ट वन है साइलेंस। साइलेंस, ऑडियो मेथड, विजुअल मेथड दोनों समझाया। ऑडियो विजुअल ये कंबाइंड दोनों, ये भी मैंने आपको समझाया। और ये लास्ट वन है साइलेंस, नंबर 6। तो इसमें क्या है, कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ इशारे पे आप समझ जाते हैं और कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि आपको समझ में आया, तो वहाँ सिर्फ ऐसा हिलाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ऐसे नोडिंग करेंगे, वो आपके साथ अग्री करते हैं, अग्री नहीं करते, इसको साइलेंस बोलते हैं। It is that method of communication where even in absence of words, spoken or written message is conveyed through silence. Communication is possible without words. यहाँ कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, देखो कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी समझ जाते हैं। Without words, silence generally conveys consent, but at times shows disagreement. एग्रीमेंट भी होता है और डिसएग्रीमेंट भी होता है, दोनों। Empathy can be conveyed through silence. Poses is verbal communications, catches attention and at times also makes communication emphatic. Among various methods of communication, oral and written methods are popularly used. जैसे कि मास में अगर इस्तेमाल होता है तो ये दोनों मेथड, रिटन एंड ओरल, ये दोनों मेथड का इस्तेमाल होता है। बाकी सारी मेथड से वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल तौर पे होता है। लेकिन ये जो जैसे कि बहुत सारे फील्ड होते हैं, गवर्नमेंट और कोई भी रिटन और ओरल, जैसे कि स्टूडेंट है तो रिटन का इस्तेमाल करता है, ओरल का भी करता है। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, रिटन एंड ओरल। ये पॉपुलर है, कीप इन माइंड। विच मेथड्स आर पॉपुलर एमोंग द पीपल? तो आपको ये आंसर में सिर्फ इतना लिख देना है, ओरल एंड रिटन। They simplify interaction of thoughts, concept, feelings and information and make formal and commercial communication successful. ये सारी मेथड सक्सेसफुल बनाती है अगर सही मायने में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रिटन और ओरल नहीं, समझ लो। लेट अस नाउ एग्जामिन देयर कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये जो रिटन और ओरल की जो लिमिटेशन एडवांटेज है वो निकाल दिया है, ये आपको आपके सिलेबस में नहीं है, आपको प्रिपेयर नहीं करना है। और इसके साथ आज मैंने ये मेथड्स आपको समझाया, अच्छी तरह से उनको बारी बारी से वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।